नाज़रीन इकराम, बंद दरवाजे तो खुलने के लिए होते हैं, लेकिन ये क्या हमारी ही इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो सदियों से इस बात पर बज़िद हैं कि कोई भी इन्हें खोलने की जुर्रत न करे। और बिल आखिर अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान ने भी इनकी ख्वाहिश का एहतराम अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया। ये बंद दरवाजे कौन से हैं और कहाँ कहाँ वाक़ हैं, इस राज से तो हम आज की इस वीडियो में पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दिलचस्प स्टोरी के आगाज़ से कबल हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस नकाब कुशाई के पीछे यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल डिस्कवर दी वर्ल्ड का हाथ है, जिसकी मुतहर्रिक टीम ने मुसलसल जिद्दोजहद के बाद आपके लिए ख़ास तौर पर यह वीडियो तश्कील दी है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आम मुशाहिदे के मुताबिक अमूमन कोई भी इमारत और ख़ास तौर पर बड़े होटलों की पहचान इनमें मौजूद सहूलतों या तर्ज तामीर के अलावा इनकी वुसअत और जिद्दत को भी माना जाता है। लेकिन शायद आप में से अक्सर दोस्तों के लिए ये एक नई बात हो कि कनाडा में एक ऐसा होटल भी है जो इन तमाम खूबियों के बावजूद अपने दामन में संभाले एक ऐसे कमरे की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसको खोले हुए एक ज़माना गुजर चुका है। लेकिन इस होटल की इंतज़ामिया अब भी इस बंद दरवाजे से हज़ारों डॉलर्स कमा रही है। दोस्तों, इस होटल की बालाई मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 873 के बारे में बयान किया जाता है कि सन 1915 की एक शब यहाँ एक नया शादीशुदा जोड़ा मुकीम था कि दुल्हन किसी काम के सिलसिले में रिसेप्शन की तरफ आई, लेकिन सीढ़ियों के करीब इसे किसी नादीदा कुव्वत ने धक्का देकर गिरा दिया, जिसकी वजह से इसकी मौके पर मौत हो गई। लेकिन इसको एक आम सा हादसा समझकर भुला दिया गया और फिर अगले दिन यही कमरा एक और फैमिली को दे दिया गया। मगर वो लोग भी कमरे में गूंजने वाली खौफनाक आवाज़ों की वजह से सारी रात सो न सके। हत्ता कि किसी गैबी कुव्वत ने इसी दौरान कमरे की दीवारों पर खून के छींटे भी फेंक दिए, जिससे माहौल मजीद खौफनाक हो गया। और फिर अगली सुबह होटल इंतजामिया ने इन धब्बों को धोकर इस फैमिली को एक और कमरे में शिफ्ट कर दिया। लेकिन नाज़रीन, कमाल हैरत की बात यह है कि मिटाए हुए खून के वो निशानात अगले ही दिन अज खुद फिर दीवारों पर नमूदार हो गए, जिसकी वजह से इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 1915 से लेकर आज तक इस कमरे को कभी नहीं खोला गया। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा 11वीं सदी ईस्वी में भारत में तामीर होने वाले इस मंदिर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो कि अगरचे पुरानी तर्ज तामीर का शाहकार है, लेकिन इसकी असल पहचान इसकी वो 7 ज़ेर ज़मीन मंजिलें या कमरे हैं जो एक ज़माने से बंद पड़े थे। और फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हुक्म दिया कि इन पुरअसरार तह खानों को खोल कर देखा जाए कि इनमें क्या राज दफन है। और जब इनमें से 5 तह खाने खोले गए तो कोई आंख ऐसी न थी जो इनके अंदर से निकलने वाली रोशनी को जज़ब कर सकती, जो वहां पर मौजूद टनों के हिसाब से सोने से निकल रही थी। ये एक ऐसा खजाना था जो अपनी मालियत से किसी भी मुल्क की मईशत में एक नई रूह डाल सकता था। और एक अंदाजे के मुताबिक इसका 1000 ट्रिलियन रुपए के बराबर तखमीना बनता था। लेकिन जब छठे तह खाने के बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो वहां पर मौजूद साधुओं ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। मगर हुकूमत के सामने भला किसकी चलती है, सो छठे तह खाने को खोलने का आगाज किया गया, जो कि लोहे का बना हुआ था। लेकिन इसके खुलने पर इंकिशाफ हुआ कि इसके पीछे अभी भी एक और लकड़ी का दरवाज़ा मौजूद है। मगर भारतीय हुकूमत को उस वक्त घुटने टेकने पड़े जब ये इंकिशाफ हुआ कि इस दरवाजे के पीछे भी बंद दरवाज़ों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जिसकी वजह से इस पर काम बंद कर दिया गया। और फिर 7वें यानी आखिरी दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, जो कि एक मखसूस धात के बगैर किसी नट बोल्ट के बना हुआ था, जबकि इस पर धात ही से बने 2 बड़े बड़े सांप मौजूद थे, जिनको देखकर अच्छे अच्छे सूरमाओं का पित्ता भी पानी हो गया था। जिसके बारे में एक साधु ने यह दावा किया कि इस दरवाजे को एक हिंदू जादूगर ने अपने इल्म की ताकत से बंद किया था और अब इसको सिर्फ इल्म की ताकत से ही खोला जा सकता है। जबकि एक रिवायत के मुताबिक इस दरवाजे को खोलने के लिए अब तक लातादाद माहिरीन जादू मंत्र पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल न हो सकी। और यह भी कहा जाता है कि इसके अंदर लातादाद जहरीले सांपों का बसेरा है। दोस्तों, इसी तरह ताजमहल को भी दुनिया भर के लिए एक अनोखा अजूबा तस्वुर किया जाता है और शाहजहां से मंसूब इस इमारत को कई मजहबों में मुख्तलिफ निशानियों से इबारत किया जाता है। लेकिन इसी ताजमहल की खूबसूरत इमारत में भी किसी हद तक पुरअसरारियत छुपी हुई है, जिसे आम व खास आज तक जानने से कासिर है, क्योंकि इस महल में इब्तदा ही से एक ऐसा दरवाज़ा मौजूद रहा है जिसको हमेशा से बंद पाया गया। और यूँ महसूस होता है कि गोया इस दरवाजे को चूना, सख्त किस्म के पत्थर, ईंटों और इसी किस्म की पुख्ता और मुख्तलिफ चीज़ों की मदद से सील किया हुआ है। और शायद यही वजह है कि मौजूदा दौर में भी हज़ारों किस्म की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज़ाद मुल्क की हुकूमत भी इसे खोलने से गुरेज़ा है। वैसे तो इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि इन दरवाज़ों के पीछे कौन से राज दफन हैं, लेकिन कुछ तजिया निगारों का अंदाज़ा है और इनके मुताबिक ये बात किसी हद तक यकीन से कही जा सकती है कि इस महल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था,
बल्कि ये कोई और तर्ज पर बनी इमारत थी और इसकी असलियत कुछ और थी, और वही असलियत इन पुरअसरार दरवाज़ों के पीछे छुपी हुई है जो ताज महल में मौजूद इन पुरअसरार दरवाज़ों को खोलने और इनमें दाखिल होने से माने है। नाज़रीन किराम, इनके अलावा मिस्र में मौजूद ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा एक ऐसे बड़े मुजस्मे का नाम है जो जीज़ा के इलाके में मौजूद है। इसकी लंबाई 199 फुट और ऊंचाई 65 फुट के करीब है, जो दूर से देखने पर एक पहाड़ नजर आता है। और कहा जाता है कि यह मुजस्मा 3000 साल कबल मसीह एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इसके पंजे और धड़ शेर के हैं और सर इंसान का है, और सूरज देवता की हैसियत से इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में भी ये बात मशहूर है कि इस बड़े मुजस्मे के बाएं पांव के नीचे एक पुरअसरार दरवाज़ा मौजूद है जिसे होल ऑफ द रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है, और कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे हजारों किस्म के राज दफन हैं। यहाँ तक कि इसमें खोए हुए शहर अटलांटिस और इस दियोहीकल मुजस्मे की मालूमात भी मिल सकती हैं। इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि इस दरवाजे में ऐसे राज भी पोशीदा हैं जिनका ताल्लुक मिस्र और अमेरिका की हुकूमत से भी है, जिसका सबूत ग्राहम हैनकॉक और रॉबर्ट दी वेल की लिखी हुई किताब द मैसेज ऑफ द स्फिंक्स में मिलता है। इस किताब में यह बताया गया है कि कैसे मिस्री और अमरीकी हुकूमत इन दरवाज़ों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ताकि कोई भी इंसान इन दरवाज़ों तक पहुँचने से कासिर रहे। दोस्तों, ये वो 4 दरवाजे थे जो तारीखी दुनिया में एक पुरअसरार मुअम्मा बने हुए हैं। अब हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, और कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।